हेलो फ्रेंड, विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विधि ज्ञान चैनल मानवाधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि के 370 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन 4 पार्ट में लेकर आए। आपको पार्ट 3 के वीडियो में 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन बड़े आसानी से समझने के लिए मिलेगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है आप पूरे 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखें, सुने और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट। इस वीडियो का सबसे पहला सवाल, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में चार्टर पर कितने राज्यों ने हस्ताक्षर किए? तो इसका सही उत्तर होगा 51 राज्यों ने। अगला सवाल 202 नंबर, प्रत्यर्पण के निम्नलिखित आवश्यकता। तो इसका सही उत्तर है द उपयुक्त सभी है, यानी पहला दोषी व्यक्ति का समर्पण भी है, दूसरा है राजनीतिक, धार्मिक तथा सैनिक अपराधियों पर लागू नहीं होता है, और तीसरा है यह अपराध साधारण साक्ष्य से ही अपराध माना जाना चाहिए। अगला सवाल 203 नंबर, यदि अपराधी व्यक्ति भागकर किसी पड़ोसी राज्य में पहुंचता है तो उसे वापस कर दिया जाता है। वापस करने को डैश कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्यर्पण कहते हैं। अगला सवाल 204 नंबर, अंतर्देशीय व्यक्ति को किसी राज्य में निम्न अधिकार होता है। तो इसका सही उत्तर है कार्य करने का अधिकार। अगला सवाल 205 नंबर, अंतर्देशीय व्यक्ति को विशेष सिविल अथवा राजनीतिक अधिकार उपलब्ध नहीं होते, वह अधिकार कौन से? तो इसका सही उत्तर है द उपयुक्त सभी है, यानी सबसे पहला मत देने का अधिकार, दूसरा है कोई लोक पद धारण करने का अधिकार, और तीसरा है राजनीतिक कार्यों में लिप्त होने का अधिकार। अगला सवाल है 206 नंबर, निष्कासन सदैव उचित एवं युक्तियुक्त कारणों पर आधारित होना चाहिए, यह मत किस विधिवेत्ता का है? तो इसका सही उत्तर होगा ब ओपेनहाइम्स का। अगला सवाल 207 नंबर, किस विधिवेत्ता ने यह परिभाषित किया कि बाध्य राज्य क्षेत्रीय आश्रय का उल्लेख सामान्यतः ऐसे मामलों में किया जाता है जिसमें राज्य अपेक्षित उन व्यक्तियों का समर्पण करने से इनकार कर दिया जाता है जो इसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, अपितु विदेशी राज्य क्षेत्रीय समुद्र में बड़े जलयान पर या दूतावास परिसर में है। इसका सही उत्तर होगा ब मैकनायर ने। अगला सवाल 208 नंबर, बाध्य राज्य क्षेत्रीय आश्रय में निम्नांकित को सम्मिलित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है द उपयुक्त सभी, यानी पहला है दूतावास में आश्रय, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में आश्रय, और तीसरा है वाणिज्य दूतावास में आश्रय। अगला सवाल 209 नंबर, प्रत्यर्पण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों ईएक्स तथा ट्रेडियम से हुई है, जिसका अर्थ है, तो इसका सही उत्तर है द उपयुक्त सभी है, यानी सबसे पहला है अपराधियों का परिधान, दूसरा है फरारी का समर्पण, और तीसरा है फरारी का सौंपना। अगला सवाल 210 नंबर, लंदन घोषणा पत्र 1909 में विनिर्षिद्ध माल को निम्न श्रेणी में रख, यह कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी है, यानी पहला है पूर्ण विनिर्षिद्ध माल, दूसरा है सशर्त विनिर्षिद्ध माल, और तीसरा है अति निषिद्ध माल। अगला सवाल 211 नंबर, मान्यता संबंधी कतिपय सिद्धांत निम्नांकित है। तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी है, यानी सबसे पहला टोलर सिद्धांत भी है, ब है एस्ट्रेंडा सिद्धांत, और स है हेलास्टिन सिद्धांत। अगला सवाल 212 नंबर, मानव अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना 1946 में डैश के द्वारा की गई है। तो इसका सही उत्तर है स आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा। अगला सवाल 213 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो ये कहता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का निर्देश पद के अंतर्गत किस संबंध में सिफारिश एवं प्रतिवेदन तैयार करने के लिए निर्देश दिए। तो इसका सही उत्तर द होगा, ए बी सी और डी सही है, यानी आपका ए में मानवाधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय बिल भी है, बी में है नागरिक स्वतंत्रता, महिलाओं की स्थिति, सूचना की स्वतंत्रता तथा अन्य सदृश विषयों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय अधिसमय कन्वेंशन अथवा घोषणा, सी में है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, डी में है जाति, लिंग, भाषा अथवा धर्म के आधार पर भेदभाव दूर करना तथा अन्य मानवाधिकारों संबंधी आय। अगला सवाल 214 नंबर, मानवाधिकार आयोग को 2006 में त्याग दिया गया और उसका उत्तराधिकारी है। तो इसका सही उत्तर होगा ब मानवाधिकार परिषद। अगला सवाल 215 नंबर, निम्नांकित अंतर्राष्ट्रीय लिखतों या यंत्रों को उन्हें अपनाने के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर स होगा, यानी ए बी डी सी, यानी ए सबसे पहले होगा संयुक्त राष्ट्र चार्टर, उसके बाद बी होगा मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र, और उसके बाद डी होगा। तो तीसरे नंबर पे होगा अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप नस्लीय भेदभाव उन्मूलन अभिसमय, और चौथे नंबर पे होगा अंतर्राष्ट्रीय सिविल एवं राजनीतिक अधिकार सुरक्षा प्रसंविदा। अगला सवाल 216 नंबर, मानवाधिकार
सार्वत्रिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर होगा द समस्त मानव अधिकारों और प्रतिष्ठा के संबंध में स्वतंत्र एवं सम्मान पैदा हुए हैं। अगला सवाल 217 नंबर, मानवाधिकार अधिनियम 1993 के संरक्षण के अंतर्गत NHRC के अध्यक्ष तथा सदस्यों के पदभार की अवधि कितने समय की होती है? तो इसका सही उत्तर होगा द ऑफिस में प्रवेश करने की तिथि से 5 या जब तक वो 68 वर्ष की उम्र का नहीं हो जाता या जो भी पहले पढ़े। अगला सवाल 218 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन? तो इसका सही उत्तर है न्यायाधीश HL दत्तू। अगला सवाल 219 नंबर, सबसे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा। अगला सवाल है 220 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर होगा आप लोग देख लीजिएगा इसको सही से, इस कूट रचना को। अगला सवाल है 221 नंबर, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 25 में दी गई मानवाधिकार की परिभाषा में निम्नलिखित शब्दों के प्रकट होने का क्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर द होगा, आप भी इसको भी देख लीजिएगा ध्यान से। अगला सवाल 222 नंबर, स्त्री विरुद्ध सर्वरूपी भेदभाव निराकरण किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1981। अगला सवाल 223 नंबर, कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। यानी निम्न मानव अधिकारों के स्वरूप और अर्थ को समझाने वाले मुख्य अधिगम हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी और डी सही, यानी सी में प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत और डी है विधिक अधिकार सिद्धांत। अगला सवाल 224 नंबर, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 19 के अंतर्गत डैश की सुरक्षा का प्रावधान है। तो इसका सही उत्तर है केवल से। अगला सवाल 225 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय में मानवाधिकारों को भंग किए जाने पर मुआवजे संबंधी सिद्धांतों के विधिवत आधार को निम्नलिखित मामलों में किसमें प्रकट किया है? तो इसका सही उत्तर है नीलावती बेहेरा बनाम उड़ीसा राज्य। अगला सवाल 226 नंबर, किसी को मनमानी से गिरफ्तार अथवा निरुद्ध नहीं किया जा सकता। मानवाधिकार के विश्व घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार घोषित हुआ है? तो इसका सही उत्तर है द अनुच्छेद 9 में। अगला सवाल 227 नंबर, आप एक मानव प्राणी है, इस नाते आप में कुछ अधिकार अंतर्निहित, आप मानव गरिमा तथा योग्यता रखते हैं जो कि विधि के पूर्व ही अस्तित्व में। यह कथन है, तो इसका जो कथन है बेत ने लान के। अगला सवाल है 228 नंबर, अभिकथन ये प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की राजनीतिक विवक्षा यह है कि मानवाधिकार मानव में अंतर्निहित है, उनका जन्म तब हुआ जब राज को उत्पत्ति भी न हुई, इसलिए इन्हें राज भोग नहीं कर सकता। ए में और आर में है मानवाधिकार राज से वरिष्ठ है। तो इसका सही उत्तर होगा ब। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला सवाल 229 नंबर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित समय को मानवाधिकार शिक्षा का संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में अभिहित किया गया। तो इसका सही उत्तर है 1995-2004। अगला सवाल 230 नंबर, मानवाधिकारों को निम्न 3 श्रेणियों में किसके द्वारा विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार किसने किया था? तो लुईस बी सोहन ने किया। अगला सवाल 231 नंबर, हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि हर जगह विधि के समक्ष उसे व्यक्ति की मान्यता मिले। मानवाधिकार घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 6। अगला सवाल 232 नंबर, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और ठीक उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा स। आप लोग इसको भी बड़े आराम से ध्यान से देख लीजिएगा। अगला सवाल 233 नंबर, मानवाधिकारों के उल्लंघन का सबसे गंभीर उदाहरण देश में आम जनता में निरंतर बढ़ रही गरीबी है, यह कथन किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर है न्यायमूर्ति AS आनंद ने। अगला सवाल 234 नंबर, सूची 1 मानवाधिकार को सूची 2 मानव अधिकार की वैश्विक घोषणा के अनुच्छेद से सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा द। इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अगला सवाल 235 नंबर, मानवाधिकार लोगों के हृदय में अंकित है, वो विधि निर्माताओं द्वारा की गई प्रथम घोषणा के बहुत पहले से ही विद्यमान है, यह कथन है। तो इसका सही उत्तर और ये कथन जो है मेरी रोबिन्सन का। अगला सवाल है 236 नंबर, मानवाधिकार परिषद ने किसका स्थान लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा व अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान। अगला सवाल 237 नंबर, मानवाधिकार के 2 मुख्य आयाम है, इनमें से एक को नकारात्मक स्वतंत्रता कहा जाता है। अगला सवाल 237 नंबर, मानवाधिकार के 2 मुख्य आयाम है, इनमें से एक को नकारात्मक स्वतंत्रता कहा जा सकता है। यह नकारात्मक है क्योंकि यह इस मूल सिद्धांत पर आधारित है कि क्या नहीं किया जा सकता, न कि क्या किया जा सकता। यह कथन है स।
अमर्त्य सेन। अगला सवाल 238 नंबर, कुछ मानवाधिकार का भारतीय संविधान में समाहित किए गए, तो इसका सही उत्तर होगा भाग 3 एवं भाग 4 में। अगला सवाल 239, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर दीजिए, यानी कूट का प्रयोग कीजिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो इसका सही उत्तर होगा ब 2, 3 एवं 4 है। तो ये जो है 2 में है सरकार को कार्रवाई करने के लिए संस्तुति कर सकता है, और 3 में है न्यायालय में वाद चला सकता है, और 4 में है न्यायालय में मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित किसी वाद में पक्षकार के रूप में शामिल हो सकता है। अगला सवाल 240 नंबर, मानवाधिकार आयोग को पूछताछ और जांच की शक्ति मानवाधिकार उल्लंघन के अपराधों के त्वरित विचारण के लिए मानवाधिकार न्यायालय के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 4, यानी सत्र न्यायालय। अगला सवाल 241 नंबर, मानवाधिकार आयोग को पूछताछ और जांच की शक्ति मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत मिली, तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 2 के अनुसार, यानी धारा 13 के अनुसार और धारा 14 के अनुसार। अगला सवाल 242 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत, कूट का प्रयोग करके उत्तर दीजिए, तो इसमें जो गलत है 1, 2, 3 और 4, यानी चारों के चारों गलत। सबसे पहला जो गलत है, मानवाधिकार विधि द्वारा निर्मित किए जाते। दूसरा जो गलत है, मानवाधिकारों के संरक्षण का वैध कर्तव्य उनके सम्मान करने का कर्तव्य नहीं है। तीसरा जो गलत है, मानवाधिकारों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय चिंता जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में निहित है एक आधुनिक खोज है। चौथा गलत है कि मानवाधिकार उल्लंघन अब उसका माना जाता है जो प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत रूप से पीड़ित है, सभी का। अगला सवाल 243 नंबर, अभी समय ए और तर्क आर को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर दीजिए। ए में एक अभिकथन जो है, मानव अधिकारों को उन मूलभूत लेकिन हस्तांतरीय अधिकारों के रूप में गिना जाता है जो मानव जीवन के लिए अति आवश्यक। और तर्क इसका दिया गया आर में, परिवर्तन जीवन का समान नियम है, अतः विधायिका बदलती आवश्यकता है और परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है, तो इसका सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। अगला सवाल 244 नंबर, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 6 में निम्नलिखित उपबंध किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा स, कानून के समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता दिए जाने का अधिकार। अगला सवाल 245 नंबर, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए युद्ध बंदियों के साथ व्यवहार के संबंध में जेनेवा कन्वेंशन की रोशनी में सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए, तो इसका सही उत्तर द होगा 3, 1, 4 और 1। आप इसको सही से देख लीजिएगा। अगला सवाल 246 नंबर, सार्वभौमिक मानवाधिकार उद्घोषणा 1948 निम्न में से किससे संबंधित प्रावधान शामिल है, तो इसका सही उत्तर है अ, मानवाधिकार का प्रचालन। अगला सवाल 247 नंबर, वियना घोषणा और मानवाधिकार संबंधी कार्यक्रम को विश्व सम्मेलन द्वारा कब स्वीकृत किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा 25 जून 1993 को। अगला सवाल 248, UDHR की 50वीं वर्षगांठ के लिए कौन सा नारा स्वीकार किया गया, तो इसका सही उत्तर है सभी के लिए सभी मानवाधिकार। अगला सवाल 249, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें, तो इसका सही उत्तर अ होगा। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला सवाल 250 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष में मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया, तो इसका सही उत्तर होगा 1993 में। अगला सवाल 251 नंबर, मेरी यह आकांक्षा है कि स्वास्थ्य को अंततः एक ऐसे वरदान के रूप में देखा जाए जिसकी हम कामना करते हैं, अपितु इसे मानवाधिकार के रूप में देखा जाए जिसके लिए लड़ा जा सके। किसका का, तो इसका सही उत्तर है कोफी अन्नान। अगला सवाल 252 नंबर, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई, तो इसका सही उत्तर है फरवरी 1946 में। अगला सवाल 253 नंबर, महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त पद का सृजन किया, तो इसका सही उत्तर है 20 दिसंबर 1993 में। अगला सवाल 254 नंबर, महासभा ने सिविल और राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि से जुड़े दूसरे वैकल्पिक प्रोटोकॉल को कब स्वीकार किया, तो इसका सही उत्तर है 15 दिसंबर 1989। अगला सवाल 255 नंबर, सिविल और राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कानून 1966 से जुड़ा वैकल्पिक प्रोटोकॉल कब लागू हुआ, तो इसका सही उत्तर है 23 मार्च 1976। अगला सवाल 256, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करें, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दें, तो इसका सही उत्तर अ है। आप इसको आराम से ध्यान से देख लीजिए। अगला सवाल 257 नंबर, मानवाधिकारों संबंधी निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संधियों में किन किन संधियों में एक पक्ष है,
तो इसका सही उत्तर है ए, बी, सी में। यानी ए में महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों संबंधी संधि है, बी में बच्चों के अधिकार संबंधी संधि है, सी में मानव तस्करी तथा देह व्यापार के लिए अन्य लोगों के उत्पीड़न को रोकने संबंधी संधि है। अगला सवाल 258 नंबर, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2D में परिभाषा दी गई है कि मानव अधिकार का अर्थ भारत के संविधान द्वारा दी गई अथवा अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय में सन्निहित भारत के न्यायालयों में वाद योग व्यक्ति के डैश से संबंधित रिक्त स्थानों की पूर्ति की। तो इसका सही उत्तर अ है, जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा। अगला सवाल 259, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव दूर करने हेतु अभिसमय के प्रति वैकल्पिक न्याचार। तो इसका सही उत्तर है अ, संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा 6 अक्टूबर 1999 को अंगीकृत तथा 10 दिसंबर 1999 को हस्ताक्षर द्वारा पुष्टि की गई। अगला सवाल 260 नंबर, स्ट्रासबोर्न में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था में वर्ष 1879 में मानवाधिकारों को 3 पीढ़ियों में विभाजित किए जाने का आरंभ निम्नलिखित में से किस चेक विधिवेत्ता ने प्रस्ताव किया था। तो इसका सही उत्तर होगा कार्य वसाक द्वारा। अगला सवाल 261 नंबर, मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा में किया गया। तो इसका सही उत्तर है धारा 3। अगला सवाल 262 नंबर, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया। तो इसका सही उत्तर है धारा 21 के अंतर्गत किया गया। अगला सवाल 263 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही उत्तर है द उपयुक्त सभी है, यानी मानवाधिकारों का बेहतर संरक्षण, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग का गठन और मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना। अगला सवाल 264 नंबर, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अंगीकृत किया गया। तो इसका सही उत्तर है 1948। अगला सवाल 265, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 10 दिसंबर। अगला सवाल 266 नंबर, मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही उत्तर है स, अ और ब दोनों सही है, यानी अ में घोषणा पत्र का उद्देश्य समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसे ध्यान में रखते हुए अध्यापन और शिक्षा के माध्यम से यह प्रयत्न करे कि इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की भावना सभी लोगों में, और ब में है शिक्षा सभी लोगों के ज्ञान में वृद्धि। अगला सवाल 267, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ब, मुख्यमंत्री। अगला सवाल 268, अभिकथन ए तथा तर्क आर पढ़ें और नीचे दिए हुए कूट की सहायता से सही स्पष्टीकरण को निर्दिष्ट करें। दोस्तों 268 में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, सही से ये स्कैन नहीं हो पाया है, तो 268 को आप लोग ध्यान मत कीजिएगा। हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल 269, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचारों का निवारण अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है 1989। अगला सवाल 270 नंबर, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय कमीशन अधिनियम का गठन हुआ था। तो इसका सही उत्तर है द 1995। अगला सवाल 271 नंबर, पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय कमीशन अधिनियम का गठन हुआ था। तो इसका सही उत्तर है 1993। अगला सवाल 272 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट भेजेगा। तो इसका सही उत्तर है स, उपयुक्त अ एवं ब दोनों, यानी अ में केंद्र सरकार को और ब में संबंधित राज्य को। अगला सवाल 273 नंबर, मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सीधे रीट याचिका की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर है अ, उच्च न्यायालय में। अगला सवाल 274 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन समिति का अध्यक्ष होता है। तो इसका सही उत्तर है द प्रधानमंत्री। अगला सवाल 275 नंबर, अवैध गिरफ्तारी या निरोध से पीड़ित लोगों को अनुच्छेद 32 के अधीन प्रतिकर देने का निर्णय लिया। तो इसका सही उत्तर है द उपयुक्त सभी है, यानी अ में रुदल साहब बनाम बिहार राज्य 1983, ब में है MLA बनाम जम्मू कश्मीर राज्य 1985 में, और स में है नीलवती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य 1993। अगला सवाल 276 नंबर, समान कार्य के लिए समान वेतन महिला तथा पुरुष का प्रावधान किया गया। तो इसका सही है अनुच्छेद 39 का घ। अगला सवाल 277 नंबर, किस वाद में कहा गया कि सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 क में वर्ण, भाषण एवं अभिव्यक्ति के अधिकार का ही एक रूप है। तो इसका सही उत्तर है ब, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2004। अगला सवाल 278, नागरिकों को अपने परिसरों पर झंडा फहराने का अधिकार यूनियन ऑफ इंडिया नवीन जिंदल के वाद में निर्धारित। तो इसका सही उत्तर है द 2004। अगला सवाल है 279, हिरासत में होने वाली हिंसा के विरुद्ध अधिकार उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया। तो इसका सही उत्तर है द सिलावारसी बनाम महाराष्ट्र राज्य 1983। अगला सवाल 280 नंबर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाम लक्ष्मा देवी 1980 में निर्धारित किया गया। तो इसका सही उत्तर है स, लोक फांसी दिए जाने के विरुद्ध अधिकार
अगला सवाल 281 नंबर, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद में समाहित है। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 21 में। अगला सवाल 282, निःशुल्क विधिक सहायता उपयुक्त, उचित एवं न्यायपूर्ण प्रक्रिया का एक आवश्यक तत्व है, किस वाद में कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है द हुसैन आरा खातून बनाम गृह मंत्री बिहार राज्य 1980। अगला सवाल 283, शीघ्र परीक्षण के अधिकार से संबंधित नियम प्रतिपादित किया गया। तो इसका सही उत्तर है AR अंतुले बनाम भारत संघ 1992। अगला सवाल 284, किस वाद में कहा गया कि किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर है स उपयुक्त दोनों, यानी सतवंत सिंह साहनी और ब मेनका गांधी बनाम भारत संघ। अगला सवाल 285 नंबर, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को उसके निर्देश पद के अंतर्गत किस संबंध में सिफारिशें एवं प्रतिवेदन तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए? तो इसका सही उत्तर होगा द उपयुक्त सभी, यानी अ में मानवाधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय बिल, ब में नागरिक स्वतंत्रता, महिलाओं की स्थिति, सूचना की स्वतंत्रता और स में है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। अगला प्रश्न 286, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 338 द्वारा प्रदर्शित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग मानवाधिकार में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति किस धारा में परिभाषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है धारा 2 के आई। अगला सवाल 287, मानवाधिकार संरक्षण नियम 1993 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र का प्रसंविधा को मानवाधिकार में कहाँ परिभाषित किया? तो इसका सही उत्तर है धारा 2 के 4। अगला सवाल 288, मानवाधिकार संरक्षण नियम 1993 में राज्य मानवाधिकार आयोग का लेखन संप्रेक्षा किस धारा में दी गई है? तो इसका सही उत्तर है धारा 35। अगला है प्रश्न 289, निम्नलिखित में से कौन सा अभिसमय न तो अंतरराजकीय संचार प्रक्रिया है न ही व्यक्ति संचार प्रतिक्रिया है? तो इसका सही उत्तर है बालाधिकार अभिसमय। अगला सवाल 290 नंबर, मानवाधिकारों पर यूरोपियन अभिसमय के कौन से प्रोटोकॉल न्यायचार ने यूरोपियन मानवाधिकार आयोग को समाप्त कर दिया? तो इसका सही उत्तर है प्रोटोकॉल 1 के द्वारा। अगला सवाल 291 नंबर, क्षेत्रीय मानवाधिकार न्यायालय निम्नलिखित में विद्यमान नहीं है? तो इसका सही उत्तर है एशिया। अगला सवाल 292 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकार की चौथी पीढ़ी है? तो इसका सही उत्तर है द संचार का अधिकार। अगला सवाल 293 नंबर, स्त्री विरुद्ध सर्वरूपी भेदभाव निराकरण अभिसमय किस वर्ष लागू किया? तो इसका सही उत्तर है ब 1981। अगला सवाल 294 नंबर, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति ECOSOC प्रस्ताव संख्या 17 के अंतर्गत स्थापित हुई। यह प्रस्ताव कब अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर 28 मई 1985। अगला सवाल 295 नंबर, मानव अधिकारों पर अमेरिका अभिसमय कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ब 1969। अगला सवाल 296 नंबर, गुरु पद स्वामी कमेटी 1979 का गठन किनकी कार्य स्थिति के आकलन के लिए किया? तो इसका सही उत्तर है सब बालक के आकलन के लिए। अगला सवाल 297 नंबर, हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि हर जगह विधि के समक्ष उसे व्यक्ति की मान्यता मिले। मानवाधिकार घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन? तो इसका सही उत्तर है 1951। अगला सवाल 298, आयोग द्वारा सुनवाई के दौरान किसी व्यक्ति के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई का रद्द किया जाना किस धारा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर है धारा 16। अगला सवाल 299 नंबर, मानवाधिकार संरक्षण नियम 1993 के अनुसार राज्य मानवाधिकार की वार्षिक अंक विशेष रिपोर्ट का किस धारा में प्रावधान किया है? तो इसका सही उत्तर है ब धारा 28। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 300 नंबर, मानवाधिकार संरक्षण नियम 1993 में मानवाधिकार के परिवादों की जांच किस धारा में की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ब धारा 17। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है आपको पार्ट 3 वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 का भी वीडियो जरूर सुने और देखें। और अगले पार्ट के लिए विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।